मेरा नाम भगवान है। भगवान। भगवान, कहाँ से भगवान जी? राजस्थान। बाबों पे कार्रवाई करनी चाहिए बिल्कुल। और वो भी योगी सरकार में बाबों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कौन करेगा। फर्स्ट एफआईआर जो होती है उसमें अगर बाबा का एक भी जिक्र नहीं लिया जाता तो उसका मंशा यही है कि जो हमारी जो सरकार है वो बाबा मंदिर जो भी होते हैं उनके पक्ष में है। जो लोग संविधान की ये प्रतियां लहरा रहे हैं, संविधान पढ़ लिए होते हैं स्कूल कॉलेज में, तो आज आईएएस आईपीएस हो करके कहीं न कहीं जो है रुतबा दूसरा रहा होता। वो नेता भी चोर था और ये नेता भी चोर है। मुझे 2014 से पहले इंडिया की ग्रोथ मतलब जीडीपी एक्चुअल जीडीपी कितनी थी, ठीक है। मोदी जी के आने के बाद अगर ये बोले कि इन्होंने डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, कितने टैक्स इंप्लीमेंट कर दिए। पहले पैसा फिर भगवान। अच्छा। और बुढ़ा मरे या जवान। और मुझे अपने काम से कम। मोदी भाई ने क्या किया, हमारा डायरेक्ट टैक्स 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया। इनडायरेक्ट टैक्स हाँ 210 लाख करोड़ रिकॉर्ड कलेक्शन कर दिया। 2014 से पहले कितने कंस्ट्रक्शन थे, कितने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड थे, कितनी रोड का कंस्ट्रक्शन था। पूछो जरा इनसे, अगर इन्हें डेटा का इतना ज्ञान है तो पूछो इन्हें। सीता बजट पेश करती है और विपक्ष के रावण से डरती है। नहीं पक्ष नहीं लेते। जो भी जोशी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। सबसे बड़ी जो बुराई और बीमारी है हिंदुस्तान के लोगों में, हम में और आप में भी है, इन दोनों में भी है। कौन सी? झूठ बोलने की। क्या है? हमारा सारा आवरण, सारा आचरण पूरा झूठ पर है, झूठ के पुलिंदा पर है। जो लोग संविधान की ये प्रतियां लहरा रहे हैं, संविधान पढ़ लिए होते हैं स्कूल कॉलेज में, तो आज आईएएस आईपीएस हो करके कहीं न कहीं जो है रुतबा दूसरा रहा होता। ये फटीचर की तरह नहीं कि हर आदमी जो है भले पीछे से आपकी माला पहना दे, पीछे से जो है वो रिश्तेदारी के संबोधन से ही वो जो है बात करता है। हिंदुस्तान का जो आदमी जो चीज़ है ना, वो संसद भी अपनी थी और ये संसद भी अपनी है। वो संसद भी अपनी थी और ये संसद भी अपनी है। वो नेता भी अपना था और वो नेता भी अपना है। ये नेता भी अपना है था और ये नेता भी अपना है। वो नेता भी चोर था और ये नेता भी चोर है। वो नेता भी अपना था और वो नेता भी अपना था और ये नेता भी अपना है। अरे वो नेता भी चोर था और ये नेता भी चोर है। राजनीति का सारा आज माहौल बड़ा घिनौना है। राजनीति का सारा आज माहौल बड़ा घिनौना है। ये स्थिति देश की पूरी हो रखी है। घिनौना माहौल, और सुनिए, चोर नेता। और सुनिए घिनौना माल नहीं है। पिछले नालियाँ जाके लोग साफ करवाने जाकर क्या चीज़ है, तो बदबू आ रही है। मैं तो झारखंड से आया। सुनिए देखिए बैठे कुछ नहीं। सर ये नाली है, इसमें से खुशबू थोड़ी ना, इत्र थोड़ी ना महकेगा, इसमें से इत्र थोड़ी ना महकेगा। ये 9 जोन जो बना चीज़ है, ये परिकल्पना कभी रही होगी चीज़। हम लोग भी घूमे हुए। सुनिए कुछ राजनीति फाजनीति कुछ नहीं यहाँ पर। ये सब जो है हम लोग लगा रहे थे 5 साल भोगते रही ये चीज़ है। जिन लोगों के वोट के चलते जो है सरकारें बनती है, उस पीछे हाल दिखाइए, पीछे कैमरा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। वो हाल है। हाँ आपके चलते जो है ना ये अरे चोर है। कौन से चोर को दे के आए फिर वोट? कौन सा किसको सर? वोट कौन से चोर को दिया आपने? किसको? किस चोर को दी? बोलने दीजिए ना उन्हें। ये तो कब सुनिए, ये तो एक सार्वजनिक माहौल है। और मैं भी अपना सुनिए, अपने झारखंड से आज आया हूँ, चीज हूँ यहाँ पर। झारखंड से? मैं झारखंड धनबाद से। मैं अच्छा, आज फिर से हेमंत सोरेन जी वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। बन गया। सुनिए हेमंत सोरेन बन गया। और अभी क्या हाल, अभी मैंने तुरंत वही पढ़ा। मैंने हेमंत सोरेन बना की खबर पढ़ रहे थे। वही बनना ही था उनको, तो बनना ही था चीज़ है। पार्टी उसी की चीज़ है, जमानत मिल गई है। वो तो चोर नहीं है, ये वो भी चोर है हेमंत जी। जेल में कोनो वो कथावा पर पढ़ने जेल में नहीं गए थे। आरोप जो हैं, हम पे भी आरोप लगे हैं लाइफ में। 304 के आरोप लगे कि भाई मारने की इच्छा नहीं थी, फिर भी मारा और मर गया। हम भी 304 का मुलाजिम रहे हुए ना चीज़ है, लेकिन 379 का नहीं। धारा 3 और भैया ये भी ठीक बोले, ये भी ठीक बोले। सुनिए 1860 का कानून इस देश के अंदर में लागू है। 1857 की क्रांति के पश्चात ये 1860 को भारत के अंदर में इंडियन पैनल कोड
लागू किया गया। ये इंडियन आईपीसी नहीं था, ये आयरिश पेनल कोड था। आयरलैंड के अंदर में ब्रिटिश शासन जो हुक्मरान ने जो किया था चीज़ें, ब्रिटेन के अंदर में जिन लोगों ने जो अपने वो आयरिश जो आयरलैंड की मांग करते उनको दबाने के लिए जो कानून थे उसी को लागू करवा दिया इंडिया में। और भारत का जो संविधान है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बनाए हैं, उनको सिरे जाता है। और पाकिस्तान का भी संविधान बना था, पाकिस्तान का जो संविधान बनाया है वो बनाया है, सुन लीजिए बहुत से लोग पहली बार, और बच्चों को भी जाके बताइएगा। बिल्कुल बताइए। सुनिए, पाकिस्तान का जो संविधान बनाया था, जैसे हमारे अपने अम्बेडकर जी हैं, वहाँ बनाया था डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल ने। और जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल, पश्चिम बंगाल के थे। इनकी जो इनका रुतबा वगैरह कभी भी जो है इससे कम नहीं था आपको डॉक्टर अम्बेडकर से। लेकिन जब चुनाव जब हुआ तब जो है, जो आज भी चल रहा है देश के अंदर में, काहे को मतलब भीम और काहे को मतलब भैया मीम, मतलब भैया ये सब पब्लिक को जितना ज़्यादा भरमा सको। देखिए, राजनीति का तो मतलब ही होता है कि सत्ता हासिल करना। नहीं, पॉलिटिक्स इज ए साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स की एक मिनट, पॉलिटिक्स इज ए साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म। सवाल है मेरा यहाँ ये थोड़ी देर, राजनीति जो है वो अवसरवादी सरकार बनाने का जो तरीका है उसको राजनीति की है। राजनीति क्या है? पहले पैसा फिर भगवान, और बुढ़ा मरे या जवान, और मुझे अपने काम से कम। अगर मुझको मौका मिले तो मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता हूँ। मैं तो किसी नेता की मंत्री बनना चाहे तो मंत्री भी बन जाऊंगा, और प्रधानमंत्री बनना चाहे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल भी बना लूंगा अपना। देखिए, राजनीति का मतलब होता है पहले पैसा फिर भगवान, बुढ़ा मरे या जवान, मुझे अपने काम से काम। और दूसरी सरकार चलाने के लिए चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे पिताजी बाबा का। वो कैसे? जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो विपक्ष से अंदर ही अंदर तालमेल रखता है, और विपक्ष जो है प्रधानमंत्री से अंदर अंदर तालमेल रखता है। बड़ी अंदर की बातें बता रहे हैं के लिए, नोटों के लिए। क्योंकि देखिए, मेंबर पार्लियामेंट लैंड ऑफ एरिया डेवलपमेंट स्कीम थी, मैं लमदार अब्बास करना चाहता हूँ, जिसको मैपलेट कहते हैं। मैपलेट कुछ नहीं है, मैपलेट 25 करोड़ रुपया हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का लेता है। काहे के लिए? हम एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, और सब जानते हैं कि ये लोग डेवलपमेंट नहीं करेगा, और ख़ुद मेंबर पार्लियामेंट जानता है कि डेवलपमेंट करेगा। लेकिन फिर भी इस दफ़ा जब जो विडम्बना क्या हो गई कि सरकार कौन बनाए, तो भाई नीतीश ने कहा इधर जाऊं या उधर जाऊं, उनका नहीं। हर मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि भाई देखो, पहले 25 करोड़ रुपया ले लो। फिर दूसरे मेंबर पार्लियामेंट ने क्या किया कि 2 साल इस सरकार को तो चला ही दो। क्यों? क्योंकि हमें पेंशन मिल जाए, टीएडीए मिल जाए, उसके बाद सोचेंगे कि विश्वास मत लाना है, अविश्वास मत मोदी को गिराना है या फिर सिस्टम ही पूरा निकम्मा हो गया। आपने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। सिस्टम निकम्मा नहीं है, हमारी पॉलिसी देश की बहुत अच्छी है। अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी है। अभी से नहीं, आप 1947 के अब तक देश की पॉलिसी, प्लानिंग, प्रोग्राम बहुत अच्छे बने। हर सरकार का बजट बहुत अच्छा बना। पिछली सरकार का भी अच्छा था। अरे जनाब, 2014 से लेकर 2024 में मोदी भाई ने क्या किया? हमारा डायरेक्ट टैक्स 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ, 210 लाख करोड़ रिकॉर्ड कलेक्शन कर दिया। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई होती है, इस वक्त कितना है? 596 बिलियन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का डॉलर। किसने किया? भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई हाँ साहब, हम आपको बधाई देते कि आपने बहुत से कम किया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, पूरी दुनिया के अंदर 2 साल कोविड-19 कोरोना था, पूरी दुनिया के अंदर जनाब रशिया यूक्रेन वार थी, लेकिन उसके बावजूद
हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है वो +7 से नीचे नहीं गिरा। इसके लिए हम मनमोहन जी को बधाई देते हैं। लेकिन ये जो सीता जो है ये मोदी को बनवास करा रही है। मैं कहता हूँ सीता हटाओ, मोदी बचाओ। और सीता कौन है? और सीता जो मैं उसका नाम लेता हूँ, सीता बजट पेश करती है और विपक्ष के रावण से डरती है। विपक्ष के रावण से डरती है। मैं विपक्ष के रावण का भी नाम नहीं लूंगा और सीता को लूंगा। ठीक है, इनसे पूछे 2014 से पहले इंडिया की ग्रोथ मतलब जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी कितनी थी? ठीक है, मोदी जी के आने के बाद अगर ये बोला कि इन्होंने डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, कितने टैक्स इंप्लीमेंट कर दिए, इन्हें नहीं पता कि उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, इनसे पूछे 2014 से पहले इंडिया की ग्रोथ मतलब जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी कितनी थी? ठीक है, मोदी जी के आने के बाद अगर ये बोला कि इन्होंने डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, कितने टैक्स इंप्लीमेंट कर दिए, इन्हें नहीं पता कि उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। वो पैसे का मतलब किसी के घर से लेकर आएगी? जनता के पैसे दोगे, टैक्स पेयर्स के दोगे? 2014 से पहले कितने कंस्ट्रक्शन थे, कितने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड थे, कितनी रोड का कंस्ट्रक्शन था? पूछो जरा इनसे, अगर इन्हें इतना डेटा का इतना ज्ञान है तो पूछो, इन्हें पता होगा। देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया। कितने का? 100 लाख करोड़ रुपए का। 100 लाख करोड़? 100 लाख करोड़ का। ये कहाँ से आ गया? इतना बजट का है? इतना तो इंडिया का बजट भी नहीं है। सुनो, इन्हें बहुत ज्यादा पता है, पता नहीं कैसे कैरेक्टर को लेकर 100 करोड़ का बनाया था। लेकिन मैं लाख इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें पॉइंट लग गया था। मेरा नाम भगवान है। भगवान। भगवान? कहाँ से भगवान जी? राजस्थान। या अभी हाथरस यूपी में जो कांड हुआ है बाबा की खबर सुन रहे हो? सूरजपाल नाम है, 150 लोग मर गए हैं। हाँ, सुना वो हुआ। क्या लग रहा है ऐसे बाबाओं पर क्या करना चाहिए? बाबाओं पे कार्रवाई करनी चाहिए बिल्कुल। और वो भी योगी सरकार में बाबाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कौन करेगा? योगी वो तो रही है, तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। वो तो बिल्कुल होगा, 100% होगा। योगी से सब आशा करते हैं कि वो बहुत अच्छा निर्णय करेंगे। जो वो उस पर कार्रवाई करेंगे, जो अच्छी कार्रवाई करेंगे। योगी जी हैं इसलिए भरोसा है? योगी करके भरोसा है, बिल्कुल। कोई और होता तो भरोसा नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। ये तो क्या मतलब सरकारें भी 100% इसमें तो कोई दो राय नहीं है। योगी जी है बोले तो वो कार्रवाई तो पक्का होगी, 100% होगी। आपको क्या लगता है? योगी है तो भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पंडित और धर्मशास्त्रों की बात होती है, मंदिर की बात होती है, वहाँ पे योगी हल्के पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये हकीकत है कि इससे पहले जो बाबा जेल में गए, आसाराम जी गए, राम रहीम गया। कांग्रेस के राज में गए ना? नहीं, किसने बोला कांग्रेस के राज में गए? भाजपा के राज में गए। नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे राम रहीम गए, राम रहीम तो कांग्रेस के राज में गए ना? भाजपा के राज में गए दोनों। वहाँ पे जेल के अंदर दोनों भाजपा के राज में। बीजेपी के राज में गए। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा, जो अभी हाथरस में कांड हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जो FIR हुई है वो बाबा का नाम उस FIR के अंदर नहीं है, क्योंकि उसमें क्लीन चिट दे दी गई है बाबा को। ये दी गई है, क्लीन चिट प्रशासन ने दी है। अभी क्लीन चिट भी नहीं दी है, सिर्फ नाम नहीं है FIR में। तो इसमें सरकार का क्या रोल है? योगी जी का क्या रोल है? अगर FIR हो, फर्स्ट FIR जो होती है उसमें अगर बाबा का एक भी जिक्र नहीं लिया जाता तो उसका मंशा यही है कि जो हमारी जो सरकार है वो बाबा, मंदिर, जो भी होते हैं उनके पक्ष में है। मैं ये मानूंगा। ऐसा है क्या, पक्ष में लेते हैं क्या योगी जी? बाबा कोई ढोंगी हो या क्या हो? नहीं, पक्ष नहीं लेते। जो भी जोशी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। बोल दिया उन्होंने, सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है। सबके लिए